हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्ट टॉप 10 की नंबर 1 वल्नरेबिलिटी एक्सेस कंट्रोल, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल यानी। ठीक है। सो ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है और क्या लैब वगैरह हैं। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल के जो मैं कोड्स फिगर में लॉगिन हूँ और मैं इन सारे लैब को सॉल्व करूंगा और यहाँ से ही आपको 12 टेक्निक पता चलेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल फाइंड करने की। ठीक है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है और क्या इसके बारे में क्या क्या टेक्निक है, कैसे हम सीखेंगे इन सारी टेक्निक को। पहली बात, मैं जो लैब सॉल्व करूंगा ना उसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के बाद आप जब भी मैनुअल टेस्टिंग करने जाओगे ना तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। ओके। दूसरी बात, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ये चीज ह्यूमन मेड यानी एक डेवलपर जब भी वेबसाइट बनाता है वहां पे कोडिंग के थ्रू, तो वहां पे जो जो मिस्टेक होते हैं उन मिस्टेकों से क्रिएट होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यानी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल अगर मैं आपको समझाऊं ना तो इसमें ये चीज होता है कि आप यदि किसी वेबसाइट के ऑनर हो तो यानी एडमिन हो, तो आप एडमिन परमिशन है आपके पास कि आप सारी चीजों को देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैं अगर उस वेबसाइट में जिसका आप एडमिन हो वहां पे मैं यूजर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आईडी क्रिएट कर सकता हूँ वहां पे, अपने जीमेल चेंज कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, फोटो अपलोड कर सकता हूँ। यानी जो मेरे लिए एक कंट्रोल स्थापित किया है, एक दिया गया है कि आप ये चीजें कर सकते हो, वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्या कर पाऊँ कि एडमिन को ही डिलीट कर पाऊँ, एडमिन के डेटा को देख पाऊँ, यानी एडमिन परमिशन मुझे मिल जाए, एक नॉर्मल यूजर को एडमिन परमिशन हो और मैं सारी डेटाबेस को देख सकता हूँ यानी सारे यूजर को देख पाऊँ। ये चीज होगा एक्सेस, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यानी कि कंट्रोल स्थापित करने में यानी प्रॉब्लम आना, सिंपल ये चीज होता है। आपने समझ लिया ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब जो ये पोर्ट्सफिगर की वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, जैसे ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल आपको तो पता है, नीचे वाला एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस यानी यहाँ पे दे रखा है, डिटरमाइंस वेदर द यूजर इज अलाउड टू कैरी आउट द एक्शन दैट दे आर अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म। यानी जिस यूजर को जितना एक यूजर को जितना एक्शन परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया जाता है उससे अधिक कर पाए। यानी वो एडमिन को तो कोई यूजर, नॉर्मल यूजर डिलीट नहीं कर सकता ना, को एडमिन यूजर परमिशन नहीं ले सकता ना कोई नॉर्मल यूजर। ये एक वल्नरेबिलिटी। सेशन मैनेजमेंट यानी कुकी के थ्रू, यानी एक सेशन आईडी होता है, वो आप जानते होंगे। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन यानी कॉन्फर्मेशन, ये चीज आपको पता होगा। यदि आप कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीजें आप बेसिक चीजें जानते होंगे। नहीं भी पता है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, गूगल पे पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं ये चीज आपको नहीं बताने वाला। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई और भी इंफॉर्मेशन है? यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने जो चीजें बताई ना, यहाँ पे देखो क्या है, मैंने हाईलाइट किया इसे। ओके। अब बताता हूँ। एक्सेस कंट्रोल डिजाइन, decision have to be made by humans so that potential for error is high। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी, मैंने बता दिया है इन चीजों के बारे में। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एडमिन और माई अकाउंट। एडमिन और माई अकाउंट यानी आप समझ ही गए होंगे, मैंने जो चीजें बताई वही चीज ये बताया गया है। यहाँ से मैं उन चीजों को समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने समझा दिया तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, ये क्या चीज है? देखो, यदि आप नोट्स बना रहे हो ना तो मैं कहूंगा कि आप एक एक चीजें नोट्स की तरह लिखते जाओ। जैसे कि आपने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पढ़ा, उसमें एक्सेस कंट्रोल, सेशन मैनेजमेंट और ऑथेंटिकेशन, इन चीजों को एक नोट्स में लिखो कि हाँ ये चीजें होती है ब्रोकन, ताकि आप भी एक्सप्लेन कर पाओ कहीं पे और बता पाओ। इंटरव्यू के दौरान आप जब भी इथकल हैकर के इंटरव्यू देने जाओगे ना, इथकल हैकिंग के लिए तो जाते हो लेकिन काम अलग अलग दे देते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, इथकल हैकिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे सॉक एनालिस्ट वगैरह की जॉब दे देते हैं आपको, वो काम परफॉर्म करने को दे देते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन तो कोई भी इंटरव्यू में पूछता है, वर्टिकल प्रिविलेज, ये बग के बारे में पूछेगा ही पूछेगा आपसे। एक चीज तो निश्चित है, यदि आप इथकल हैकर हो और आपके पास सर्टिफिकेशन है, इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे टूल वगैरह और इन चीजों के बारे में पूछेगा ही। बग हंटिंग एक चीज, यहाँ पे आप बग हंटिंग करते हो ना तो आपको सारी टूलों की नॉलेज हो जाती है, आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप सारी चीजें प्रैक्टिकल कर रहे होते हो। तो आपको इतना ज्यादा उन चीजों के बारे में अभ्यास हो जाता है कि आप कहीं पे भी उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू, ना कि
वो जो थ्योरी दिया गया है वो जो थ्योरी है उनके थ्रू। सो ठीक है, वर्टिकल प्रिविलेज स्केलेशन यहाँ पे इफ ए यूजर कैन, एग्जांपल में सीधे देखते हैं, इफ ए नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर कैन गेन एक्सेस टू द एडमिन पेज, यानी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सिंपल, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सिंपल यूजर कैन गेन एक्सेस, यानी वो एक्सेस, अगर सिंपल यूजर एक्सेस लेता है एडमिन पेज की, वेयर दे कैन डिलीट यूजर अकाउंट, देन दिस इज वर्टिकल प्रिविलेज स्केलेशन। सो समझ में आ गया, वर्टिकल यानी वो नॉर्मल यूजर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की को डिलीट कर दे, देन दिस इज द वर्टिकल प्रिविलेज स्केलेशन। ओके, सो आपको यदि इसके बारे में वर्टिकल प्रिविलेज स्केलेशन क्या होता है क्या नहीं, डीप नॉलेज जाननी है, तो यहाँ से आप गूगल से सर्च कर सकते हो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज। यहाँ पे आपको अंतर बताया गया, डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज स्केलेशन इज शॉर्ट, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज स्केलेशन इज इन्वॉल्व गेनिंग एक्सेस, हॉरिजॉन्टल में गेनिंग एक्सेस टू अकाउंट with privilege similar to the original account. By contrast, vertical privilege involving gaining access to accounts with more privilege and permission। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ सकते हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो जानकारी। यदि नहीं आया तो नहीं, कैसे आएगा, सबको आता है। अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी, अब ये चीज आप नोट्स में लिख सकते हो। फर्स्ट आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से ब्रोकन एक्सेस से शुरुआत कर लो, तो अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी फाइंड करोगे, आप डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर सकते हो वहां से। सो इसमें कुछ चीजें समझाई गई है आपको। फॉर एग्जांपल में वेबसाइट माइट बी होस्ट सेंसिटिव फंक्शनैलिटी एट दिस फॉलोइंग यूआरएल, सो आप एडमिन फंक्शनैलिटी फाइंड करते हो और वहां पे एडमिन फंक्शनैलिटी फाइंड कर। ओके, शायद साउंड आपको सुना रहा होगा, सो मैं कट करूंगा, शायद इस वीडियो कट कर दूंगा या फिर ऐसे ही रन दूंगा, कुछ ज्यादा शोर शराबा नहीं है, ठीक है। सो इनसिक्योर वेबसाइट डॉट कॉम, यहाँ पे एक एडमिन पैनल यानी इनसिक्योर एडमिन पैनल आप एक्सेस कर पा रहे हो और वहां पे चीजों को देख पा रहे हो, तो वो अनप्रोटेक्टेड फंक्शनलिटी, यानी इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया इन चीजों को। सो रोबो डॉट टी एक्स टी, और एक चीज, अगर आप कहीं भी विजिट करते हो किसी वेबसाइट में, तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है, दिस माइट बी एक्सेसिबल बाय एन यूजर नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर हु हैव लिंक टू फंक्शनैलिटी। आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा और आगे समझ में आ जाएगा कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो रोबो डॉट टी एक्स टी पे क्यों विजिट करना चाहिए और वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, सो अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी अभी कंटिन्यू नहीं हो क्या, क्या हो रहा है? 3, ओके, सो ये लोडिंग में देरी ले रहा है। ओके, सो अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी, सो ये लॉग लैब्स तो मैंने सॉल्व कर दिया पिछले वाले वीडियो में, लेकिन इससे मैं हटा दूंगा उस वीडियो को और इन्हें रखूंगा क्योंकि ये सही तरीके से बनी है वीडियो। सो अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी, और इसको हम देखेंगे एडमिन फंक्शनैलिटी के बारे में। सो आपको इधर एक्सेस कंट्रोल, ओके, आपको ये चीज एक पता चलेगा कि आपको क्यों विजिट करना चाहिए रोबो डॉट टी में, क्या इंफॉर्मेशन पाई जाती है रोबो डॉट टी में। हालांकि आप एक ही वेबसाइट पे एक लैब में सीटीएफ में सॉल्व में देख नहीं पाओगे, लेकिन आप कभी भी विजिट करना तो वहां पे विजिट करना, वहां पे देखना क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और क्या क्या नहीं। कई बार वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे लिंक वगैरह डाले रहते हैं जो हेल्प करते हैं उस जो प्रोग्रामर होता है उनको हेल्प करते हैं कई बार, लेकिन वो हटाना भूल जाते हैं साइट से। सो यहाँ से हमको, अगर मैं रोबो डॉट टी पे विजिट करता हूँ, रोबोट्स डॉट टी और मैंने विजिट किया यहाँ पे, सो मुझे एक चीज मिला, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। ओके, एक चीज और, मैंने यहाँ से विजिट किया एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। मैं यहाँ से अगर लैब सॉल्व करने की बात हो तो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे रख दूंगा, लेकिन एक चीज और, मैं बैक आता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं ये चीज यूआरएल कैसे फाइंड करता हूँ। सो एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप बग एंडिंग करते हो ना तो पेज पे जाते हो ना तो राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाना चाहिए। वहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उस पेज को पढ़ने से आपको देखने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो मैं नीचे करूंगा और यहाँ पे डाइव इमेज, ओके,
जी सो इमेज दी गई है और वेट, माय अकाउंट और क्लास नोटिफिकेशन ही नहीं। सो अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनलिटी कैजुअल, ओके, एडमिन हिडर और स्क्रिप्ट में सर्च करूँ अगर, बस थ्री स्क्रिप्ट। वेट, अब मैं इस लैब में तो नहीं मिल पाया, लेकिन अगले लैब में आपको देखने को मिलेगी। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। व्यू के सोर्स और कंट्रोल डी, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे तीन चीजें हैं मैच हो रही है। सो विट, ओके। सो रोबो डॉट टीएक्सटी में हमको मिला था क्या कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटेक्टेड करके रोबोट, क्या हम लोगों ने कॉपी किया उसे? नहीं, आर ओ बी ए टी रोबो डॉट टीएक्सटी, और यहाँ से मैं इन चीजों को कॉपी करूंगा। वेट, मैं सॉल्यूशन देख रहा था क्या यहाँ पे और चीजें समझाई गई है। रोबो डॉट टीएक्सटी में जाना है, डिसअलाउ डिस्क्लोज विद, वही चीजें यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। सो ये चीजें, और यहाँ पे करना क्या है, इस पे विजिट करके यूजर को डिलीट कर देना है, तो लैब तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पर हम यूजर को एक डिलीट कर रहे हैं एडमिस्ट एक डायरेक्टरी में जाकर, और इस डायरेक्टरी का काम क्या, सारे यूजर को देखना। सो यहाँ पे मेन जो यूजर है कार्लोस है, इसे जो एडमिन यूजर है इसे डिलीट करने के बाद ये लैब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन करके आ गया। आप देख सकते हो ऐसे अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनलिटी थी ना, वेट, अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनलिटी की वजह से हमने यूजर यूजर की नॉर्मल लॉगिन यूजर से हम क्या किए कि एक एडमिन यूजर को डिलीट कर पाए। सो इन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इन चीजों को अभ्यास हो जाएगा, और कहीं पे भी आप टेस्टिंग करते वक्त इन चीजों को भूलोगे नहीं। सो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई गई है जो कि वहां पे मुझे नहीं मिला, और ये स्क्रिप्ट मैंने वहां पे खोजी थी पर मिली नहीं। पर यहाँ पे समझाई गई है स्क्रिप्ट, जब भी कहीं आप विजिट करते हो ना, तो वहां पे स्क्रिप्ट करके उस स्क्रिप्ट को पढ़ जरूर लेना, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन छुपी रहती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक यूआरएल दिख रहा है ना, HTTPS इनसिक्योर वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, ये करके दिख रहा है, और इन्हीं यूआरएल की वजह से यहाँ पे एक सीक्रेट यूआरएल मिला आपको, और उससे एक्सेस कर पाओगे आप चीजें। यहाँ पे एक यूआरएल दिख रहा है हमें सीधे से। सो आप जब भी मैं कहूँ, अगर मैं व्यू पेज सोर्स पे इन्हीं के जाऊँ और करूँ क्या कि कंट्रोल एफ करूँ और स्क्रिप्ट सर्च करूँ, SCRIPT। सो स्क्रिप्ट, ओके, नो, क्या है, कुछ बड़ा हो गया, छोटा करते हैं, और के जूम, स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे यूआरएल तो ये नहीं है, और यहाँ पे आने से आपको जीएस लिंक भी दिखते हैं, ठीक है। सो जीएस लिंक पे आप समझ सकते हो लॉजिक वहाँ पे रहते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो जीएस फाइल पढ़ना चाहिए वहां से और देखना चाहिए आपको। सो अगर यहाँ पे नहीं मिलता, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे, मैं बताता हूँ स्क्रिप्ट ऐसे, और इन चीजों के बीच में कुछ चीजें रहती है। स्क्रिप्ट शायद से अभी नहीं मिल पा रहा होगा शायद यहाँ पे, और मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको देखने को मिलेगी इन चीजों के बीच में वो यूआरएल, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छुपी रहती है, कई बार होता है वहां पे। सो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। सो तो आपको जब भी व्यू पेज सोर्स पे जाओ तो स्क्रिप्ट करके सर्च कर लो, और ऊपर स्क्रिप्ट के बीच में चीजें पढ़ो, और ऊपर और नीचे की भी कुछ डिटेलें पढ़ लिया करो, वहां पे कुछ चीजें
वहां पे अनदेखे तरीके से पढ़ा करो, कुछ कुछ चीजों पे ध्यान दिया करो, और वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है। ओके, सो हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। और ओके, अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी कंटिन्यू है यहाँ से, और यहाँ से कंटिन्यू तो थी, मैंने बताया था। वेट, मैं बैठ जाता हूँ। ओके, मैंने उन चीजों को बताया था आपको। ठीक है। अभी किस कारण से ये काम नहीं कर रहा, अचानक से ये चीज प्रॉब्लम आ रही है मेरे फायरफॉक्स में। ऐसी प्रॉब्लम है शायद, मेरे कंप्यूटर में तो आती रहती है। यदि आपके कंप्यूटर में, बताना क्या आती है ये चीजें प्रॉब्लम, क्योंकि क्रोम ब्राउजर मेरे में सही चलता है, बाकी सारी चीजें एड्ज वगैरह, इन सारे ब्राउजर तो सही चलते हैं, पर ये चीज बार बार प्रॉब्लम देने लगती है। क्या हुआ इसको? ओके, मैं फेक यूजर अकाउंट से लॉगिन कर लूँ। सो मैं थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले हाइड करता हूँ। और डन सेव एंड ओके, सो अभी स्क्रीन विजिबल है, आपको दिख रहा होगा एरर 24 bit chip failed, this could happen if session has expired, और यहाँ पर भी सेशन प्रॉब्लम। ओके, लॉगिन सक्सेसफुली हुआ। सो अब शायद ये प्रॉब्लम ना दे। सॉल्व रिसर्च एकेडमी पे मैं जाऊंगा, और एकेडमी पे जाते ही जो चीजें प्यूस हुई होगी उसे, रिज्यूम रिज्यूम हुई होगी उसे, ओके, रिज्यूम पे क्लिक करते ही ये स्टार्ट हो जाएगी जहां से ये चीज प्रॉब्लम आ रही थी। अब शायद ना आए ये प्रॉब्लम। और अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी कंटिन्यू, और उन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। और अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी विद अनप्रिडिक्टेबल यूआरएल। सो यहाँ पे दूसरा लैब हमारे सामने आया, अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी विद अनप्रिडिक्टेबल यूआरएल। सो ये दूसरा लैब है, और इसमें दूसरी टेक्निक आपको सीखने को मिलेगी। सो एक्सेस लैब करते हैं, और करना क्या है यहाँ पे, दिस लैब हैज एन अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल। ओके, यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल है, इट्स लोकेटेड एन अनप्रोटेक्टेड प्रोटेक्ट predictable location, but the location is disclosed, okay, somewhere in the application। okay, so यहाँ पे एक चीज करना है कि हमें कुछ लोकेशन फाइंड करना है। यहाँ पे बतला रहा है एडमिन पैनल है जो यहाँ पे डिस्क्लोज है, यानी डिस्क्लोज हो गया, लेकिन गलती से यहाँ पे छूट गया प्रोग्रामर के द्वारा, उसने हटाना वो प्रोग्रामर हटाना भूल गया हो। लेकिन ये चीज कहीं पे उपलब्ध है, इस वेबसाइट में। ये जो वेबसाइट खुली है यहाँ पे उपलब्ध है, देखो, इट्स लोकेटेड इन अनप्रिडिक्टेबल लोकेशन, बट द लोकेशन इज डिस्क्लोज समवेयर इन द एप्लीकेशन। कहीं ना कहीं वो चीज है। सॉल्व द लैब बाय एक्सेसिंग द एडमिन पैनल एंड यूजिंग द डिलीट द यूजर कार्लोस, और कार्लोस को डिलीट करके आप लैब को सॉल्व कर सकते हो। सो देखो, यहाँ पे एक चीज मैंने पिछली वीडियो में बताई थी ना, व्यू सोर्स और सोर्स पेज पे जाना, यहाँ पे वो यूआरएल, वो चीजें आपको दिख सकती है एडमिन पैनल। सो मैं चलता हूँ एडमिन पैनल की तरफ। और जैसे स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट है ना, स्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट है, ये इंडवा, और स्क्रिप्ट ऊपर, ऊपर में इधर से स्टार्ट, ओके, यहाँ से स्टार्ट है स्क्रिप्ट। सो इसके बीच में कुछ चीजें छुपी होती है, जैसे देखो, यहाँ पे वार इज एडमिन फॉल्स, ओके, इफ फॉल्स और टोकन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम टॉप,
लिंक और एडमिन पैनल टैग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और एडमिन पैनल टैग सेट एचरेफ करके, और यहाँ पे एक चीजें मिल रही है आपको, एडमिन और J3Z101 करके आ रहा है। सो ये चीज है ना, एक यही बोल रहा था कि एक डायरेक्टरी है जो एडमिन डायरेक्टरी है, और इन चीजों को हम वहीं पे खोज सकते हैं व्यू पेज सोर्स में, और इसे हम एक्सेस कर पाएंगे। वेट, ये एक्सेस देगा हमें थोड़ी देर में। सो एडमिन, और यहाँ पे एक और चीज है एडमिन पैनल और एडमिन पैनल टैग। सो यही चीजें मैं शायद पिछले वाले में बताना चाह रहा था कि हाँ, यहाँ पे भी कुछ डिटेल होती है, और आपको जहाँ पे भी जेएस फाइल है, जेएस फाइल पे जाके आपको उन चीजों को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या लॉजिक है, क्योंकि वेबसाइट पे लॉजिक वगैरह जेएस फाइल में उपलब्ध रहते हैं। ओके, डबल स्लैश हो गया ना। वेट, शायद से मेरा नेटवर्क। ओके, सो आप इस पे विजिट करोगे ना, ये चीजें सॉल्व है। और अभी तो ये चीजें नहीं दिखा रही, लेकिन ये चीजें सॉल्व है, आप ऐसे करोगे तो ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, और स्पीड मेरा बहुत ही। ओके, सो आपको दिख ही गया आपको। सो यहाँ पे कर लॉस को डिलीट करना है, और ये भी कंग्रेचुलेशन लिख देगा। सो दो लोग को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया, और आगे चल के हम इन चीजों को सीखते रहेंगे। सो आप नोट्स और इन चीजों को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज तो एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ से कोई चीजें फाइंड की जाती है और कहाँ से नहीं, कहाँ से आपको सारे रिसोर्सेस मिलेंगे फाइंड करने के और बग ढूंढने के। अगर किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो इन चीजों से आप एक ब्राउजर से ही बग ढूंढ पाओगे वहां से। सो थैंक यू एवरीवन।